अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5। चैप्टर 5 का हम कर रहे हैं 5.2 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/6 फाइंड कॉस थीटा इफ थीटा इज एन obtuse एंगल। इस क्वेश्चन में हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 5/6। फाइंड हमने करना है कॉस थीटा, साथ में एक कंडीशन बता दी है कि थीटा जो है वो obtuse एंगल है। अब एंगल कौन से होते हैं? वो एंगल जो 90 से ग्रेटर होते हैं और 180 डिग्री से लेस होते हैं, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है? वो नेगेटिव होता है और साइन थीटा होता है पॉजिटिव। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें साइन थीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो 5/6 पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ने इसको अंडर सर्कल कर दिए। ओके, अब cos थीटा ये हमारे पास, नाउ वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, यू कैन सी हियर दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें साइन थीटा है 5/6। साइन थीटा की जो रेशियो होती है वो होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपाटिन्यूस। तो ये परपेंडिकुलर है 5 और ये हाइपाटिन्यूस है 6। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? पहले हमें स्टूडेंट्स बी को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब बी के लिए आप क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ a² + b² इज इक्वल्स टू c²। ठीक है, ए स्क्वेयर मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस b² मतलब बेस का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू c² मतलब हाइपाटिन्यूस स्क्वेयर। नाउ अब आपने क्या करना है? b² फाइंड करना है, तो c² को उस साइड पे माइनस कर देंगे। फिर आपने b और c की वैल्यू पुट करनी है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 6 का स्क्वेयर कर लेंगे 36 आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वेयर करेंगे तो 25 आएगा। इन दोनों को आपने जब सब्ट्रैक्ट करना है यू विल गेट 11। ये b² की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई है 11। नाउ रूट लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी √11। सो अब हमने बेस फाइंड आउट कर ली है, तो cos थीटा की जो रेशियो होती है विच इज़ इक्वल्स टू बेस बाय हाइपाटिन्यूस। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं? cos थीटा की वैल्यू आती है बेस बाय हाइपाटिन्यूस। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं बेस की वैल्यू आ गई √11, हाइपाटिन्यूस है 6। अब चूंकि आपका पास जो हमारा एंगल है वो हमें दिया हुआ है obtuse एंगल। obtuse एंगल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए हम जो साइन यूज़ करते हैं वो माइनस का साइन यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास जो आएगा cos थीटा की वैल्यू माइनस √11/6 आ जाएगी। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने ये इसके 4 पार्ट्स हैं, सो यू हैव टू प्रूव दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इनको अपने लेफ्ट साइड को ये जो इक्वेशंस हैं इनको राइट साइड प्रूफ करना है। फर्स्ट वन इज sin π/3 cos π/6 प्लस cos π/3 इंटू sin π/6 इज इक्वल टू sin π/2। ये आपने प्रूव करना है। इसी तरह सेकंड पार्ट है 4 tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, ये इक्वल होने चाहिए 1 के। ठीक है, ओके वेल, थर्ड पार्ट में भी इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 पार्ट्स हैं, इनको आपने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ओके, तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हमने ले ली sin π/3 cos π/6 प्लस cos π/3 इंटू sin π/6। अब पाई जो स्टूडेंट्स पाई रेडियन में होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। आपने क्या करना है? पाई को 180 लेना है, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 बन जाएगा। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसी तरह अब सेकेंड वन लेते हैं cos π/6। पाई वही हो गया 180, 6 से डिवाइड करें तो 30 आता है, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 आएगा। फिर नेक्स्ट पे आते हैं cos π/3। पाई आपके पास अगेन 180, 3 से डिवाइड करेंगे 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। और sin π/6 का मतलब sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है? बहुत आसान है, √3 इंटू √3, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा जो 3 के बराबर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, तो ये बन जाएगा 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1 होता है और 2 2 ज़ार 4, तो ये 1/4। तो आप इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 3 + 1 4/4 विच इज इक्वल टू 1। अब sin π/2, तो sin π/2, पाई मतलब 180/2 से डिवाइड करेंगे 90, तो sin 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो लेफ्ट साइड क्या होती है? राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाएगी इस तरह से। ठीक है,
और सेकंड पार्ट में फिर हमें दिया हुआ है, इसकी अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड से लेकर इसको प्रूफ करते हैं राइट हैंड साइड के लिए। तो 4 टेंजेंट ऑफ 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू आपके पास जो आ जाती है वो √3 के बराबर है। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। इसी तरह tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। स्टूडेंट्स 2 2 ज़ार 4, √3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 4 और ये 4 भी कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। ओके, इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं अगेन हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंड ऑफ 45 डिग्री। तो उसी तरह से आएगा sin 45 की आप ये वैल्यू पुट करेंगे √1/2 प्लस 1/2 सेम और कोसिकेंड 45। अब कोसिकेंड जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। अब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो √2/1 होगा जिसको हम √2 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब इजी है, आप इसको आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल सिंप्लीफाई। तो पहले देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2/√2 बन जाएगा प्लस √2/2। उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2/√2 बन जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दिस वन 2/√2 और नोमिनेटर में 4 + 2 6/2 और ये 6 और 2 कैंसिल होंगे 3/√2। सो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। अगेन इसका फोर्थ पार्ट है, उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको हमने प्रूफ करना है 2 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, cos 90 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 0 माइनस cos 30 की वैल्यू √3/2, ये माइनस √3/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास वी आर अटेम्प्ट पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब ये हमारे पास इसकी सारी राइट हैंड साइड है, इसको हम लेकर सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। या तो 2 sin 60 साइन ऑफ 30 डिग्री तो -2 आएगा। साइन 60 की वैल्यू आप यूज़ करेंगे √3/2 इनटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो 1 2 और 2 कट जाएंगे √3/2 और साथ में ये माइनस आ जाएगा। तो अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये माइनस √3/2 राइट हैंड साइड से और ये माइनस √3/2 लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है दो इक्वेशंस भी आप इसको कह सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं जैसे ये उसने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह भी कर सकते हैं या आप हेंस डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन इसका फिफ्थ पार्ट है, उसमें हमारे पास क्या आ गया साइन स्क्वायर 2π/6 प्लस साइन स्क्वायर 2π/3 प्लस tan स्क्वायर 2π/4। ठीक है, अब ये स्क्वायर्स आ गए। स्टूडेंट्स ये होता है कि आपने क्या करना होता है, पहले जो एंगल्स दिए हुए हैं ना साइन 2π/6, अब ये जैसे है जस्ट लाइक आप इसको यूँ देखें, मैं यहाँ पे इसको नोट करूँगा, यू विल चेक इट। मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2π/6, ठीक है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, साइन 2π/6 आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बन जाती है 1/2, ये उसने यहाँ कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, और फिर उसका होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर ले लेंगे। सेम आपने सेकेंड टर्म में साइन स्क्वायर 2π/3, इसको स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज साइन ऑफ 2π/3 होल स्क्वायर, यू कैन राइट इट एज दिस। ठीक है, अब 2π/3 साइन आप देखें π/3 करें 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120। तो साइन 120 की जो वैल्यू आ रही है वो वही होती है जो साइन 60 की होती है। ठीक है, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें 120 तो ये √3/2 होल स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह tan स्क्वायर 2π/4, अब π/4 बन जाते हैं आपके पास 45 डिग्री। 45 को आप ऐसा करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें 90, तो ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ 90 बन जाएगा। क्लियर है, और इसकी वैल्यू 1, इसका स्क्वायर ले लें 1/4, 2 का स्क्वायर लें 4, √3 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा।
आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 4 इनका एलसीएम आएगा 4 3 7 8 8/4 विच इज़ 2 इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। ओके पर स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो आएगा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 और ये इक्वल होने चाहिए 1:2 रेशियो 3 रेशियो 4। ये हमने प्रूव करना है। स्टूडेंट्स आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, वी हैव लेफ्ट हैंड साइड दिस वन। ओके नाउ अब आपने अगेन वही इनकी वैल्यूज पुट करनी है। देखें साइन पाई बाई 6 का मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 होल स्क्वायर। साइन पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√2। क्लियर हो गया। इसको भी फिर आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह साइन पाई बाई 3 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर, साइन 90 पाई बाई 2 90 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। नाउ अब 1/2 का स्क्वायर ये आएगा 1/4, इसी तरह फिर 1/2, फिर आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया। ओके वेल स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 4 को, डिनोमिनेटर में 4 आ रहा था, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें चारों रेशियोज़ को 1:2 रेशियो 3 रेशियो 4 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। ओके इसका लास्ट क्वेश्चन है 13, दो पार्ट्स हैं। cos 30 cos 60 माइनस साइन 30 साइन 60, इसकी वैल्यू निकालनी थी। cos 30 की वैल्यू पुट कर देंगे आप स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। ठीक है, √3/2, इसी तरह से फिर cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर साइन 60 की, फिर आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, √3/4 माइनस √3/4 0 आ जाते हैं, यू विल गेट द वैल्यू। ओके इसके बाद सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, द सेकेंड वन इज tan 60 माइनस tan 30 अबाउट 1 प्लस tan 60 tan 30। तो tan 60 की वैल्यू पुट की √3 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/3। इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan 60 की वैल्यू इंटू tan 30, ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएंगे। आपने नोमिनेटर में क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, √3 आ जाएगा और इधर 3 माइनस 1 2, ये कैंसिल होकर 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 बच जाएंगे। वेल ये √3 मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाता है 2/√3 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल होकर 1/√3 आंसर आ जाएगा। ओके ये तो आपकी थी 5.2 कंप्लीट हुई है। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।